वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज का टॉपिक है अव्यय और जो हिंदी की बुक है यूथ कंपटीशन उससे लिया गया हुआ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो यूपी के सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। तो आजकल मौसम बदलने, तो रेखांकित पद का चयन क्या होगा ये बताना है। तो इसमें बताना है जो कि रेखांकित शब्द है आजकल ये कैसा शब्द है, तो इसका पद परिचय देना है। तो ये आजकल विशेषण भी है, मौसम विशेष्य का विशेषण है और पुल्लिंग एक वचन है। आजकल क्या है, विशेषण है, और मौसम क्या है, विशेष्य का विशेषण है, पुल्लिंग एक वचन शब्द है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वहाँ मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। तो मत मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक शब्द में आता है मत, नकारात्मक, तो इसीलिए ये निषेधवाचक अव्यय हो गया। कैसा हो गया, निषेधवाचक अव्यय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में अव्यय है। तो अव्यय भारत किसी का नाम भी होता है और देश का नाम भी है। तो ये संज्ञा हो गया, ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। तो आह क्या है, अव्यय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है अव्यय कहलाते हैं। जैसे आह, हाय, वाह, शाबाश, हाँ और किंतु, जब, तब, अतः इत्यादि। ये क्या है, ये है अव्यय। याद रखेंगे, ये हैं अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार नहीं होता है और अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अविकारी या अव्यय एक ही होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, ये क्या है, ये अविकारी है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। इसके 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। ये किसके भेद हैं, ये हैं अविकारी शब्दों के या अव्यय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से अव्यय है। तो वर्तमान अव्यय नहीं है, नया भी अव्यय नहीं है, सुंदर भी अव्यय नहीं है। तो तथा हो गया अव्यय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो गया, अव्यय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अव्यय कौन है। तो प्राचीन, गरीब, मोटा ये अव्यय नहीं है, और है जो अव्यय होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहाँ और अभी, जब भी, धीरे धीरे, ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। तो हमेशा क्या हो गया, अव्यय। वह सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद है। तो ये हो गया नहीं, क्या है, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अव्यय कौन सा है। तो प्राचीन, गरीब, मोटा ये क्या है, अव्यय नहीं है, और क्या है, अव्यय है। अव्यय अतः, कब, किधर, जब, किंतु ये क्या होते हैं, सब अव्यय होते हैं। ध्यान रखेंगे, इनको एक बार देख लेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते। तो वो कहलाते हैं अव्यय। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है।
और इसके भेद हैं क्रिया विशेषण। इस अव्यय के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में अव्यय है तो उत्तर जापान, कृष्णा ये सभी संज्ञा है, ठीक क्या है? अव्यय है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? विकृत मतलब बदलता नहीं है। विकृत मीन्स होता है विकृत, बदलता नहीं है। तो ये क्या होता है? अव्यय होता है, जो कि कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द है, तो यहाँ पे हो गया भर। भर क्या है? अव्यय। ये किसी भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग आदि के आधार पर बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूँ। वाक्य में अव्यय शब्द है, तो होकर क्या हो गया? सी ऑप्शन क्या हो गया? अव्यय। जैसे मैं होकर आई हूँ तब भी ये बदला नहीं। स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कुछ भी हो, ये बदलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। लेकिन क्या है? ये अव्यय है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के भेद 4 होते हैं। अब इसका वो व्याख्या देख लेंगे एक बार बस। सामान्यतः क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। सामान्यतः पूछे तो क्रिया विशेषण के 4 ही होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक। परंतु अन्य आधारों पर क्रिया विशेषण के भेद बताए गए हैं। प्रयोग के आधार पर 3 होते हैं: साधारण, संयोजक, अनुबंध। ये किसके आधार पर है? ये प्रयोग के आधार पर है। नेक्स्ट है, रूप के आधार पर भी 3 भेद होते हैं: मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 2 होते हैं: परिणामवाचक, रीतिवाचक। और परिणामवाचक के भी भेद 5 होते हैं: अधिकता बोध, न्यूनता बोध, पर्याप्त बोध, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। ये किसके हैं? परिणामवाचक के हैं। 5 उपभेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे तेज है क्रिया विशेषण के रूप में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण तेज हो गया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। वह चलते चलते रुक गया। वह यह वाक्य है, तो डी ऑप्शन है जो क्रिया विशेषण है। यहाँ पे कैसा वाक्य है? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। में धड़ाधड़ शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे धड़ाधड़ है क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। में क्रिया विशेषण क्या है? तो यहाँ पे तेज हो गया क्रिया विशेषण, दौड़ता क्रिया हो गया, काला विशेषण हो गया, घोड़ा संज्ञा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। सुंदर विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण यहाँ पे बाद हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे प्रमुख क्रिया विशेषण दिए गए हैं: धीरे धीरे, कब, बाद, पर्याप्त, अवश्य आदि। ये क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? तो ये धीरे धीरे क्या होता है? क्रिया विशेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। तो रेखांकित शब्द है, तो ये अत्यंत कैसा शब्द है? ये है क्रिया विशेषण। ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा। तो वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो जल्दी से होता है क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? तो संयुक्त क्रिया विशेषण प्रतिपल भी है, कुछ ना कुछ भी है, सांझ सवेरे भी है, वहाँ पर संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। संयुक्त क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संयुक्त क्रिया की विशेषता बताएं उसे संयुक्त विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? तो यौगिक क्रिया विशेषण यहाँ पर है यहाँ तक। यौगिक क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण उसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के ऊपर बताया था 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं ये दिए हुए हैं, ये एक बार मैं बता भी चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वो होगा वह बहुत थक गया है। ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तेज गति ये कैसा हो गया? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। कैसा है? परिणामवाचक। ये दिया गया हुआ परिणामवाचक क्या होता है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं अधिकता बोध, न्यूनता बोध, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक। जैसे धावक तेज गति से दौड़ता है, ये क्या होता है? परिणामवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पूछा है, तो ये है अत्यंत। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ इसके प्रकार दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं। स्थानवाचक क्या होते हैं? यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। ये कैसे हैं? स्थानवाचक होते हैं। कालवाचक होते हैं रात भर, आजकल, हर बार, प्रतिदिन आदि। परिणामवाचक क्या होते हैं? बहुत, अत्यंत, थोड़ा, किंचित, तिल तिल आदि। रीतिवाचक होते हैं ऐसे, कैसे, कदाचित, तक। इसीलिए ये कैसे है? रीतिवाचक। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण इतना है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन है कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ सुबह नाश्ता बनाती है। इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है कालवाचक विशेषण। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? यहाँ बताना है रात को अचानक वर्षा होने लगी में कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है। तो रात को, सुबह को, ये जहाँ पे आए ये होते हैं कालवाचक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है मैं रोज पढ़ता हूँ। वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, यहाँ पे बताना है कौन सा क्रिया विशेषण है। तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। यहाँ पे बताया गया है वह रीतिवाचक विशेषण क्या होता है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीका का बोध कराएं उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
परिणामवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं जो अभिकारी शब्द किसी क्रिया के परिणाम अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ हो गया, थोड़ा, काफी, केवल, ये कैसे होते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? तो रीतिवाचक अव्यय है धीरे धीरे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी एक क्रिया विशेषण है। तो कभी कभी कैसा क्रिया विशेषण है? तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। कभी कभी एक क्रिया विशेषण है काल वाले। कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है कभी कभी। रीतिवाचक में आएगा ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, धीरे धीरे, अवश्य, इसीलिए, साथ, तो, जी, यथासंभव, तक। यहाँ ये किस में आते हैं? रीतिवाचक अव्यय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस वाक्य में तेज क्या है? तो तेज दौड़ती है में तेज क्या है पूछा है, तो तेज है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित भाग है 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। तो यहाँ पे 10:05 क्या है? ये है क्रिया विशेषण। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? तो इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। तो इसमें बताना है कि क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। तो इस मकान की छत के ऊपर, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? तो रेखांकित भाग है मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। तो मेरे गांव के चारों ओर क्या है? ये है क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिया में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है। तो उस पहाड़ी के पीछे, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक है, एक को क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द है के निकट। रेखांकित शब्द है के निकट। तो ये कैसा शब्द है? ये है संबंध सूचक शब्द। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे उसकी व्याख्या दी गई है कि संबंध सूचक शब्द क्या होते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द और संबंध सूचक शब्द दिए गए हुए हैं, पहले ये देख लेंगे। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य दूसरे शब्द से दिखाता है, संबंध सूचक शब्द कहलाता है। जैसे आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा, ये कैसे हो गए? संबंध सूचक। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं ये भी देख लेंगे। ऐसा अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। जैसे किंतु, और, लेकिन, बल्कि, इसीलिए आदि, ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव का नाम बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह तो घर बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद क्या होगा? तो यहाँ पे होगा घर के बाहर बैठा था। वह तो घर के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण ये भी नहीं है। घर में बैठा था अधिकरण ये भी यहाँ पे सही नहीं है। के सामने भी सही नहीं है। यहाँ पे वह तो घर के भीतर बैठा था, संबंध बोधक अव्यय लगेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे में
तो भरोसे में क्या है, तो भरोसे में है संबंध बोधक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो यहाँ पे है संकेतवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में अव्यय है संकेतवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया गया है। तो किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो ये है 13। कितने भाग में संबंधवाचक को किया गया, 13 भाग में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इसके भाग दिए हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतु, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, और ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। विनयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक और सहचर्य और संग्रहवाचक, तुलनावाचक। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे संबंध बोधक के रूप में आगे है शब्द, ये प्रयोग किया गया है। संबंध बोधक वाक्य है यहाँ पे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। तो ये है के बिना या बिना। ये कैसा है, संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। तो यहाँ पे अव्यय पूछा है, वो भी संबंध बोधक, तो ये है भर। भर क्या हो गया, संबंध बोधक अव्यय। सी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो यहाँ पे संबंधवाचक शब्द है आगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द है भर, ये कैसा है, तो ये है संबंध सूचक अव्यय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसीलिए तुम उत्तीर्ण हो गए में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय है इसीलिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक को कहते हैं। तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, अभिकारी कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और यहाँ पे समुच्चय बोधक के वो दिए गए हैं उदाहरण, और होता है शब्द है ये समुच्चय बोधक, तथा, किंतु, परंतु, वरन, ये कैसे समुच्चय बोधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो अर्थात भी है, अथवा भी है, अतएव भी है, आजन्म है जो समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्यों नहीं आया, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है। ये की जो लिखा है इससे क्या बोध होता है, ये पूछा है। तो यहाँ पे जो ये की दिया हुआ है इससे कारण का बोध होता है, कारण का पता चलता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या विरोध दर्शक अव्यय है। तो यहाँ पे विरोध दर्शक अव्यय है किंतु। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये कैसा अव्यय है, विरोध दर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजक अव्यय नहीं है। तो यहाँ पे विभाजक अव्यय कौन सा नहीं है, अतएव। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे अतएव है जो विभाजक नहीं है बल्कि यह संयोजक अव्यय है। ये कैसा है, संयोजक है। दो वाक्यों या कार्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसे संयोजक अव्यय कहते हैं। जैसे तथा, एवं, और, व आदि, ये कैसा है, ये संयोजक है। बाकी सभी होते हैं विभाजक।
ये क्या है, विभाजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वरूपवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक नहीं है, वो है जब। बाकी मानो कि जो, ये क्या है, स्वरूपवाचक व्यधिकरण है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान है, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, यहाँ पे है, ये है बल्कि अव्यय, अतएव है जो विरोध दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। बल्कि वरण पर ये कैसे है, विरोध दर्शक समुच्चय बोधक है। ये पहला, दूसरा और तीसरा ये है विरोध दर्शक समुच्चय बोधक, और अतएव कैसा है, संयुक्त समुच्चय बोधक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिणाम दर्शक अव्यय है? तो परिणाम दर्शक अव्यय बताना है, ये है फलता कैसा है, परिणाम दर्शक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेतवाचक अव्यय नहीं है, यहाँ पे पूछा है, तो संकेतवाचक अव्यय है, ताकि ये संकेतवाचक अव्यय नहीं है, बाकी यद्यपि तभी तथापि संकेतवाचक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो समुच्चय बोधक वो होते हैं जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, तो ये हो गया और कैसा है, समुच्चय बोधक। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? तो समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो विस्मय बोधक शब्द यहाँ पे हाय हो जाता है, ये इसका विस्मय बोधक का चिन्ह होता है, ये जहाँ पे लगा उसके पहले का वर्ड हो जाता है विस्मय बोधक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। मैं क्या है, मैं है सर्वनाम, ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 75 है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भाव से होता है वे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उन्हें विस्मय बोधक अव्यय कहते हैं। जहाँ पे हर्ष शोक उत्साह उल्लास आदि का भाव का बोध हो, वहाँ पे विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। 76 है, अफसोस में नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो कैसा है, यह है शोक सूचक अव्यय। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अनुमोदन सूचक विस्मय बोधक अव्यय है? तो यहाँ पे शाबाश है जो अनुमोदन सूचक विस्मयाबोधक अव्यय है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है? तो बाप रे बाप, ये कैसा नहीं है, प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। बाकी साधु साधु सुंदर शाबाश, इसमें सब में प्रशंसा सूचक विस्मयादि बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द का कौन सा अव्यय है? तो ये है हर्षबोधक अव्यय। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पे ये दिए गए हैं विस्मयादि बोधक और इनके उदाहरण भी दिए गए हैं, कैसे क्या होते हैं आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिन भर पढ़ता रहा, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो अव्यय कैसा है यहाँ पे, यह है निपात। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल प्रदायक निपात नहीं है। तो बल प्रदायक निपात नहीं है, वो है खबरदार। सिर्फ केवल और ही, ये कैसे हैं, बल प्रदायक निपात। खबरदार है जो बल प्रदायक निपात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है? तो निपात का उदाहरण कौन सा है, तो ये ठीक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविवार है वह घर पर ही रहेगा, रेखांकित शब्द को पहचानिए।
तो ही क्या होता है, ये होता है निपात। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे ही तक क्या है, तक है निपात। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो निपात दिए गए हुए हैं और कैसे क्या चिन्ह होते हैं ये दिए गए हुए हैं, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निपात। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो ये थे क्रिया विशेषण और अव्यय से संबंधित प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए थे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।